हेलो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो हमारा विलियन वाला है उसमें आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो बात करें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12 का। ठीक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत को। ठीक है, तो चलो देखते हैं होता क्या है। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो कह रहा है आपसे, इसकी थ्योरी देखते हैं पहले। तो देखो कह रहा है आपसे किसी विलियन में, क्या कह रहा है, किसी विलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। क्या बात कहेगी, किसी विलियन, मान लो कोई विलियन है आपके पास। ठीक है, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें क्या हो आपको पता है, विलियन है तो विलियन में क्या कौन कौन से अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, कौन कौन से अवयव, पहला विलेय, दूसरा अवयव कौन सा होगा, विलायक। ठीक है, दो ही अवयव तो होते हैं विलायक विलियन में। ठीक है, सॉल्यूशन में दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो कह रहा है किसी अवयव, देखो किसी विलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है। ठीक है, जैसे अवयव कौन कौन से, विलेय और विलायक, यही अवयव। ठीक है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन के प्रति 100 ग्राम में, विलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब इसे आसानी से समझते हैं हम लोग कैसे होता है। ठीक है, तो माना यदि विलियन में अवयव 1 का द्रव्यमान W1 तथा अवयव 2 का द्रव्यमान W2 है। ठीक है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि विलियन में दो अवयव हैं, 1 और 2, जिनका द्रव्यमान W1 व W2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू ए का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, आप देखो फिर ए का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, W1। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 का द्रव्यमान हमने W1 माना है ना, तो ए की जगह आपको 1 कर लेना है। देखो अब यहाँ पे आपको 1 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 हो जाएगा। तो 1 का द्रव्यमान कितना है, W1, तो यहाँ पे हमने लिखा W1 बटे विलियन का द्रव्यमान कितना है आपका, देखो विलियन में 1 का द्रव्यमान कितना है, W1। अब आपका जो विलियन का यहाँ पे एक की जगह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, एक की जगह 1, तो 1 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, 1 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, W1 हो गया उसका। और देखो 1 का द्रव्यमान कितना है, W1, और विलियन और 2 का कितना है, W2, तो विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। ठीक है, ये विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 का द्रव्यमान W1 बटा W1 प्लस W2 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 1 का द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको 2 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, मतलब जो अवयव 2 है इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, लिखोगे आप क्या, 2 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, 2 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका कि किसी विलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत उसके प्रति 100 ग्राम में, देख सकते हो ये आपका कह रहा है विलियन का द्रव्यमान प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, प्रति 100 ग्राम में, विलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है और आसानी से आप उसको देख सकते हो, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलियन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगर ये 2 का निकालना होता तो 2 का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 हो जाता, जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, आप देखो एक एग्जाम्पल से इसे आसानी से समझते हैं। देखो जैसे आपका दिया हुआ है 10% वेट बाई वेट NaCl। ठीक है, 10% वेट बाई वेट NaCl, वेट बाई वेट का मतलब समझ रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशत। ये जो वेट बाई वेट आपका ऐसे लिखा हो W/W, तो आपको समझ जाना ये द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में कह रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन पे ऐसे ही देगा 10% वेट बाई वेट NaCl है तो उसकी मोलरता निकालो, मोलरता निकालो ऐसे। ठीक है, जैसे वेट 1 का द्रव्यमान था तो वो द्रव्यमान ही द्रव्यमान तो है, तो वेट बाई वेट। ठीक है, तो 10% वेट बाई वेट NaCl है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। देखो यहाँ पे इसका द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान होता है और 100 लगे ना, तो इसलिए हम लिखेंगे 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। देखो 10% है, 1 का द्रव्यमान था, वैसे ही NaCl का द्रव्यमान हो जाएगा, तो वैसे ही आपको 10% की जगह क्या लिखना है, 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं 10 ग्राम NaCl कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, देख सकते हो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, 10 ग्राम NaCl कितने में हो गया, 100 ग्राम विलियन में। और यही अगर आपसे 20 ग्राम कहता तो 20 ग्राम NaCl हो जाता। ठीक है, देख सकते हो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में हो गया। अगर आपसे यहीं पे कह दे कितना, 20 ग्राम 25 ग्राम जितने ग्राम, मान लो 20% कह दे, 20% वेट बाई वेट NaCl, तो आप क्या कह दोगे, 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। मतलब आपको 10% दिया है कि 20% दिया, उसमें देखना है बस। ठीक है, आपका विलियन उतना ही रहेगा 100 ग्राम, और जितने परसेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो 10% KCl दे दिया जाए आपको, या कह दो 60% KCl, तो उसका मतलब क्या होगा, 60 ग्राम KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, कितने में, 100 ग्राम विलियन में। केवल विलियन हमेशा 100 ग्राम रहेगा, परसेंट चाहे जितना दिया हो। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब। ठीक है, देख सकते हो इसका फॉर्मूला
और एग्जाम्पल से आपको समझा भी दिया कैसे आप लिख सकते हो। 10% NaCl को लिख सकते हो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। तो भाई यार वीडियो इंपॉर्टेंट था, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।